इस समय उदासीन हैं और कह रहे हैं कि अगर इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है तो हम कैसे आगे आएंगे। तुम आगे कर रहे हो, तुम अगर करते नहीं हो तो तुम्हारा बाप भी करेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो शब्द अपमानजनक शब्द बोला, हमारे वो गुरु हैं, लेकिन अनुशासनहीनता नजर आई हमारे। हम लोगों ने इस पार्टी को एक नंबर पर रखा, हमने अपने परिवार को तक त्याग दिया था। हमारे साथ कितनी घटना घटी थी, लेकिन मानवर साहब से हमने कभी नहीं कहा हमारा काम कैसे चला। मेहनत मजदूरी करके हम लोग काम पार्टी का करते रहे, लेकिन आज तक हमने मानवर साहब से कोई ऐसी शिकवा शिकायत नहीं की कि हम भूखे सोए हैं, क्या नहीं है। लेकिन ये अपमानजनक जो शब्द आया, इसमें थोड़ी आहत हो गई। का गुरु काल भैया पूर्वांचल की आज बात हुई पूर्वांचल में संजय निषाद के काहे कि निषाद जी जो बा अपने कार्यकर्ता के डांट देथन, डपट देथन, कह देथन कि तोहार ना तोहार बाप काम करी। अब भैया बाप के मैटर पे कार्यकर्ता बाप कर रहे हैं। जी हाँ, पूर्वांचल की बात में आज बात करेंगे संजय निषाद की और उनकी पार्टी निषाद पार्टी की। पूर्वांचल के कई इलाकों में सक्रिय संजय निषाद की पार्टी गोरखपुर से शुरू हुई। खुद गोरखपुर के रहने वाले हैं। पहली बार उनके बेटे गोरखपुर से ही सांसद का चुनाव जीते। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने सांसदी का पद छोड़ा और अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करके संजय निषाद ने अपने बेटे को सांसद बना दिया। ये पहला चुनाव था जब उन्होंने जीत दर्ज की थी। उसके बाद वो भाजपा के साथ हो चले तब से सत्ता में है, मत्स्य मंत्री हैं, खूब रौला डौला चल रहा है। उनके कार्यकर्ता उन्हें मान्यवर जी कहते हैं। लेकिन अपने कार्यकर्ताओं से कभी आरती करवाने वाले संजय निषाद कभी कभी अपने कार्यकर्ताओं को कोई ऐसी तैसी भी कर देते हैं। अब हुआ क्या कि भैया जालौन के कालपी में एक कार्यक्रम था, वहाँ एक कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। उन्होंने कह दिया कि तुम नहीं, तुम्हारा बाप काम करेगा। कौन काम करेगा? ये वीडियो बम वायरल हुआ, जरा ये देख लीजिए आप। क्या हो गया? सही करा दो, काम भी करते रहो। काम तुम नहीं करोगे तुम्हारा बाप करेगा। हम तो कर ही रहे हैं। तुम लोग हो तो काम क्यों करेगा? तो इस बम वायरल वीडियो के बाद लोग कह रहे हैं कि बताइए ऐसा कौन करता है? अपने कार्यकर्ताओं की घनघोर बेइज्जती, उनको इस तरीके से सरेआम मंच में बेइज्जत करना, उनके साथ इस तरीके का व्यवहार बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बीच हमने खोजा इन कार्यकर्ता महोदय को। इनका नाम है भरत निषाद। ये कह रहे हैं भावुक ये हैं कि इनकी आवाज़ में आपको भर्राहट दिखेगी, आंख भरी हुई नजर आएगी और कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, हम अपना परिवार नहीं देखे, काम नहीं देखे, हमेशा जो किया वो संजय निषाद के लिए किया, पार्टी के लिए किया। और आज आप ये कह रहे हैं कि आपका बाप काम करेगा। इन शब्दों से मैं आहत हूँ। मैं पार्टी का प्रदेश सचिव भी हूँ। भरत जी, कल ये घटना हुई है, अपमान जो हुआ है, कैसा महसूस करते हैं? क्या पूरे घटनाक्रम क्या है? घटना ऐसी कोई नहीं घटे थे, लेकिन उनके मौजूदगी में हम लोग माल्यार्पण कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे। और स्वागत में क्या हुआ मेरे भी समझ में नहीं आया। मानवर साहब ने कहा कि चलिए आप एक साइड हो जाइए, तो हम एक साइड हो गए। इसके बाद बुलाने के बाद फिर से दोबारा जब बुलाया गया तो मुझसे कहा गया काम नहीं करते हो। नहीं कि काम करते हैं और आगे भी करेंगे। तो बोले कि अगर तुम आगे कर रहे हो, तुम अगर करते नहीं हो तो तुम्हारा बाप भी करेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो शब्द अपमानजनक शब्द बोला, हमारे वो गुरु हैं, लेकिन अनुशासनहीनता नजर आई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में। तो कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर इस तरीके के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता पर टिप्पणी की है मानवर साहब ने, तो हमें बहुत आहत हुई है। इसलिए जालौन के सभी कार्यकर्ता बहुत इस समय उदासीन हैं और कह रहे हैं कि अगर इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है तो हम कैसे आगे आएंगे। एक शब्द का और इस्तेमाल करा गया है कि कुछ दलालों के कुछ चंद पैसे के मारे तो हमारी सीट यहाँ से हार गए। कौन दलाल है, किसकी ओर इशारा करते हैं? शायद ऐसा तो मुझे कोई पता नहीं है कौन दलाल है, क्या है। मैंने अपनी ईमानदारी से इस पार्टी को खड़ी बड़ी किया है बुंदेलखंड में, ऐसा नहीं है। लेकिन वो उनके अंतरात्मा का क्या सुझाव है, ये बीच में आज कैसी बातें करते हैं। यहाँ कोई दलाल नहीं है ना कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने इस पार्टी को एक नंबर पर रखा, हमने अपने परिवार को तक त्याग दिया था। हमारे साथ कितनी घटना घटी थी, लेकिन मानवर साहब से हमने कभी नहीं कहा
हमारा काम कैसे चला, मेहनत मजदूरी करके हम लोग काम पार्टी का करते रहे। लेकिन आज तक हमने मानवर साहब से कोई ऐसी शिकवा शिकायत नहीं की कि हम भूखे सोए हैं, क्या है क्या नहीं है। लेकिन ये अपमानजनक जो शब्द आया, इसमें थोड़ी आहत हो गई। हम लोग पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे, सब कुछ किया, लेकिन थोड़ा इन लोगों को लैंग्वेज ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। संजय निषाद की इस फ्रस्ट्रेशन का फायदा समाजवादी पार्टी पहले लोकसभा में उठा चुकी है। समाजवादी पार्टी ये साबित करने में सफल रही लोकसभा के चुनाव में कि संजय निषाद की पार्टी सिर्फ बाप बेटे की पार्टी है, बाप बेटे ही चुनाव लड़ते रहते हैं। ऐसे में उनके बेटे सांसदी का चुनाव हार गए। यहां तक कि निषाद पार्टी से दो सांसद निषाद समुदाय से समाजवादी पार्टी ने लोकसभा पहुंचा दिया। और तो और रुक्मिणी देवी जो कि फूलन देवी की बहन है, उनको समाजवादी पार्टी ने बाकायदा अपने पार्टी में बड़ा पोस्ट दे दिया। तो कुल मिलाकर फोकस निषाद वोटों पर है। और ऐसे में जब कार्यकर्ता नाराज हो रहा है, रो रहा है और ये कह रहा है कि बताइए, जिन्हें हम मान्यवर कहते हैं, जिन्हें हम माननीय कहते हैं, वो कह रहे हैं कि तुम्हारा बाप काम करेगा, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल भाव कर रहा है। अगर कार्यकर्ताओं पे असर पड़ेगा तो संजय निषाद के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। एक तरफ उनके गठबंधन में ही मुश्किलें बढ़ रही हैं, उनकी सीटों पर ओम प्रकाश राजभर दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे। वहीं उनको अपने बेटे को विधायक भी बनाना है, वो भी एक बड़ी चुनौती है। और साथ ही साथ बीजेपी गठबंधन में बार्गेनिंग पावर, इस तरीके के वीडियो उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और जिस तरीके से कार्यकर्ता आहत है, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता नजर आ रहा है। अगर इसी तरीके से कार्यकर्ता आहत रहे तो संजय निषाद के लिए और मुश्किलें आगे चलकर बढ़ सकती हैं। आपको क्या लगता है कि पूर्वांचल की जिन सीटों पर निषाद वोट हैं, वहां पर संजय निषाद की इस तरीके की जो कार्य प्रणाली है उसका नुकसान होगा? एक और बड़ी बात है, संजय निषाद बिंद केवट मल्लाह की सियासत करते हैं। हालांकि ऐसा देखने को मिला है कि निषाद टाइटल लिखने वाले लोग तो संजय निषाद के साथ नजर आते हैं, लेकिन बिंद केवट समुदाय जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा इतर समझता है। तो क्या संजय निषाद उसे भी कैटर कर पाएंगे? अगर आप देखेंगे तो भदोही हो जाए, जौनपुर हो गया, या आप कहिए कि नदी के किनारे वाली जगहें जो हैं वहाँ पर ठीक ठाक संख्या में निषाद हैं और कुछ कुछ इलाकों में बिंद और केवट भी हैं। इन्हीं जगहों पर संजय निषाद का फोकस रहता है। लेकिन इस बार उनकी सीटों पर ओम प्रकाश राजभर दावा ठोक रहे हैं, चाहे वो आजमगढ़ की सीट हो या आप बात कर लीजिए जौनपुर की वो सीटें जहां पर संजय निषाद लड़ चुके हैं या अपनी पार्टी से किसी को लड़ा चुके हैं, मलाहनी जहां से वो धनंजय सिंह को एक बार चुनाव लड़ा चुके हैं। कुल मिलाकर उनके सामने बड़ी चुनौती इस वक्त पार्टी के भीतर, पार्टी के बाहर, संगठन में, गठबंधन में, हर जगह नजर आ रहा है। और वो कार्यकर्ता से कह रहे हैं कि तुम नहीं, तुम्हारा बाप काम करेगा। आपको क्या लगता है, संजय निषाद को ये बयान भारी पड़ेगा या सब कुछ सामान्य रहेगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये स्टोरी जालौन से हमारे सहयोगी आलिम ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।